अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट इब्तिसाम चौधरी। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर इल्म नजूम शेख तारिक इकबाल साहब। आप इनका डेली पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर इनका हॉरोस्कोप का कॉलम भी पढ़ते हैं। इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक 7 सितारे इकट्ठे होने जा रहे हैं, किस तरह के असरात मुरतब हुए हैं दुनिया में और कौन से बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं। आपके जो जायचे हैं वो क्या बता रहे हैं, कौन से बड़े वाक़यात मुरतब होंगे। देखिए जी, इससे पहले कि हम किसी डिटेल में जाएं, दूसरे मामले में जाएं, सर आपको इस सब ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। जो 7 स्टार हमारे सामने आए हैं, ये जिस पोजीशन पर आए हैं, इनके बारे में क्या हमें पहले मालूम था? क्या इसके बारे में एक सदी पहले हम जिन लोगों ने ये जायचा निकाला था उनको इसके बारे में इल्म था? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ये फ़र्स्ट टाइम ये वक्त आया है, इसलिए हमें इसके बारे में सिर्फ एक कैसा ही रख कर चलना है। लेकिन इससे पहले जब 5 स्टार जो इकट्ठे हुए हैं वो हमें बताते हैं कि बहुत कुछ हो चुका है। इससे पहले 5 स्टार जब इकट्ठे हुए एक ही घर में, तो वो उससे हमारे जो पहली जंग अजीम का जो एक वक़ुआ रूनुमा हुआ, दूसरी जंग अजीम का वक़ुआ रूनुमा हुआ, फिर उसके बाद हमारे इसमें जापान पर जो हिरोशिमा में जो बम गिरा था वो उसका वक़ुआ रूनुमा हुआ, और मुसलमानों के बहुत से मामलात का मामला हुआ। फिर 1971 में इंडिया पाकिस्तान जंग हुई है, उसमें बांग्लादेश अलग हुआ। ये वो बहुत बड़े बड़े वक़ुए हैं जो 5 स्टार इकट्ठे होने से हुए हैं। अब चूँकि 7 इकट्ठे हो रहे हैं तो इसके बारे में अब हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि ये हमें किस सिम लेकर जा रहे हैं। अब 25 दिसंबर को सुबह 4:41 पर ये छठे घर में 7 स्टार एक लाइन में आ जाएंगे, 7 प्लानट मतलब एक लाइन में आ जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे। और ये अमल रहेगा 27 दिसंबर 11:47 रात तक। इससे पहले जैसे ये 5 स्टार जब आए थे तो ये 3 दिनों के लिए आए थे। उस वक्त जब ये 3 दिनों के लिए आए थे तो हिरोशिमा पर बम गिरा था। ये 6 से 9 तारीख तक रहे थे, यानी कि 3 दिन के लिए रहे थे। तो ये सूरत पैदा हो गई थी। अब 7 हुई तो ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है, इससे हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये 3 दिन का जो अमल इस पर रहेगा, ये अमल तो 3 दिन मुकम्मल रहने के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके असरात बहुत देर तक चलेंगे। क्या क्या असरात आप देख रहे हैं आपके इल्म के मुताबिक अभी तक जो आपने जायचा निकाला है? तो क्या बड़े बड़े वाक़यात या कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन पे इस तरह की बातें आ सकती हैं या वो चेंज हो सकते हैं, जिस तरह हमारे पॉलिटिकल लेवल पे हैं, मुल्की लेवल पे हैं या इंटरनेशनल सतह पे, क्या इनके असरात मुरतब होंगे? देखिए जी, ये तो जो सूरत बनी है पूरे खत्ते को, जो पूरा मतलब पूरी दुनिया के जो खत्ते हैं इन सबको ना, सब में बहुत मेजर तब्दीली लेकर आ रही है। हर आपने अर्ज़ किया कि पिछली दफ़ा जब 5 तारे इकट्ठे हुए हैं तो पहली जंग अजीम हुई, फिर दूसरी जंग अजीम हुई, और अब भी पाकिस्तान और इंडिया के हालात भी बड़े क्रूशल हैं। और जिस तरह यूनाइटेड नेशन में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीर के मसले को भी उठाया, और अभी जो 2 बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, एक तो जंग की पेशन गोई भी की जा रही है वज़रा की तरफ से भी, वैसे भी इम्कान है कि जिस तरह के हालात है पाकिस्तान और इंडिया के, और कश्मीर में भी कर्फ्यू लगा हुआ है, क्या कश्मीर पर क्या हालात मुरतब होंगे और क्या पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो सकती है? देखिए, इस पोजीशन को देखते हुए, ज़ैची की इस पोजीशन को देखते हुए ये बात 99% की मतलब वाज़ह से की जा सकती है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग होने के इम्कानात रोशन है। ये 14 अक्टूबर से ये सिलसिला शुरू होगा और 27 फरवरी के दरमियान तक ये जारी रहेगा। सबसे ज़्यादा जो इम्कान है वो इस दौरान होगा। इस दौरान इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने का जो चांस है, जो इम्कान है, बहुत ज़्यादा होगा। और ये टल जाए तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए लेकिन इसमें थोड़ा सा ख़तरा है, क्योंकि इंडिया की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 15 अगस्त और पाकिस्तान की 14 है। 15 थोड़ा सा उस पर हैवी है। जब इंडिया पाकिस्तान बना तो वहाँ के ज्योतिषों ने, वहाँ पंडितों ने, ये 14 अगस्त जो डेट थी ये इंडिया के पास थी और 15 अगस्त पाकिस्तान के पास थी। लेकिन इंडिया के ज्योतिषों ने जब जायचा निकाला उनको वाज़ह महसूस हुआ कि इसमें बहुत से मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं जो कि हो रहे हैं मैशियत के मामले में, हुक्मरानों के मामले में। इस वजह से उन्होंने ये डेट को तब्दील किया और 15 डेट ली। अब 15 जो तारीख हमारे पास 15 अगस्त सामने आ रही है इंडिया की, वहाँ से पावर मिल रही है इंडिया को। मैं इसको वाज़े तौर पर यह कह सकता हूँ कि इंडिया का जो हुक्मरान है उनकी तरफ से ये हुक्म शायद सादर हो चुका है अपनी फ़ौज को कि वो पाकिस्तान पर हमला कर दे। अच्छा, ये हमला ये होगा और इसमें एक लगता है कि जंग होगी और महदूद पैमाने पर जंग होगी। उस पे जंग में चाइना का भी रोल अदा होगा और अफगानिस्तान का कोई टूटे हुए ग्रुप भी इस जंग में शामिल होंगे।
लेकिन ये मैं ये आपसे ये नहीं कहूँगा कि हम इस जंग को, इसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह होगी। इसमें कुछ ऐसे मामला हैं जिसमें पाकिस्तान को भी नुकसान होने का डर है और इंडिया को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने का डर रहेगा। अच्छा सर, ये तो जंग के हवाले से बात होगी। अब इदारों के पे बात करेंगे या पाकिस्तान के हालात पे बात करेंगे। जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनके जायज़ है, उन पे किस तरह के असरात मुरतब हो सकते हैं? मैं इस जंग की बात ख़त्म करने से पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि जायचा ये भी बता रहा है, जब ये स्टार इकट्ठे होते हैं तो मैंने इसमें सऊदी अरब के जायचे को भी देखा है, ईरान का भी देखा है। इन दोनों के जायचे देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जैसे इन्हीं दिनों में इस स्टार के साथ की वजह से इन्हीं दिनों में सऊदी अरब का और ईरान के साथ भी कोई बहुत ज़्यादा कशीदगी बढ़ने का अंदेशा है। मे भी पॉसिबल है कि ये जंग हो जाए इनके दोनों के दरमियान और महदूद पैमाने पर होगी। और इसके बाद चाइना का भी जो किरदार नज़र आ रहा है, उसका और इंडिया के दरमियान भी जंग के इम्कान है। इस बात को ज़रा गौर कीजिए कि ये हमारे ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा ये मामला जंग के तरफ जा रहे हैं और ये मुतासर होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। और तब्दीलियों के बारे में आपने कहा, तो ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं ये तकरीबन पाकिस्तान के हुकूमती इदारों में भी आएंगी, जो हुकूमत के इदारे हैं उसमें भी आएंगे, हुक्मरानों के मामला में इसमें भी कुछ तब्दीलियों के इम्कान हैं। और एक और इसमें जो ख़तरनाक बात वो ये है कि जो अहम शख्सियतें हैं उनको अपनी सिक्योरिटी को मामले को लेकर बहुत रहना चाहिए, अहम फैसले करने चाहिए, मजबूत करना चाहिए अपनी सिक्योरिटी को। अगर वो सिक्योरिटी को महफूज नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, तो फिर ये मसला पैदा होगा कि कोई किसी ना किसी बड़ी शख्सियतों के ऊपर कोई कातलाना हमला वगैरह होने के इम्कान भी हैं। इसी तरह ये जो तब्दीलियों का अमल जो है ये इंडिया में भी होगा। और इंडिया में तो वाज़ेह नजर आए कि उनकी हुकूमत के जो हुक्मरान हैं वो चेंज हो जाएंगे। सऊदी अरब को देखा जाए तो उनकी बादशाहत के जो मामला थे उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। अफगानिस्तान में भी अभी बहुत से ग्रुपों के मामला होंगे और वहाँ भी बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। मतलब बेसिकली ये बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आ रहा है हुक्मरानों के लिए भी और अदारों के लिए भी। ये पाकिस्तान में भी रहेगा और दूसरे ममालिक में भी ये सिस्टम रहेगा। मुल्क की मईशत को आप किस तरह देख रहे हैं कि वो उनके जो अपनी सतह पे आ जाएंगे वापस? जिस तरह महंगाई है, महंगाई नीचे आ जाएगी, पाकिस्तान रुपए की कदर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? ये 2022 तक तो ये मामला चल रहेगा। 2022 के बाद फिर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मामला ठीक होने शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये देखें ना कि हमने इन सब मराइल से निकलना है, और ये बड़े ख़तरनाक मराइल है। ये जो होने जा रहा है, इससे पहले जब भी हुआ आलमी जंगें छिड़ गई हैं, तो हमें डर है कि इनकी वजह से हमारी जो मैशत है ये मज़ीद कमज़ोर ना हो जाए, जिसकी वजह से हमें अभी टाइम लगेगा। ये अब 2022 से पहले ये ठीक नहीं होगी। 2022 के बाद जाकर फिर हमें इसमें बेहतरी नजर आनी शुरू होगी, फिर बहुत कोई तब्दीली आएगी और पॉजिटिवली आएगी पाकिस्तान में। हम एक अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन 2022 के बाद अभी तो हमें ये मुश्किलात हैं, बहुत बड़ी मुश्किलात हैं, इससे निकलना है। और स्पेशली मैं आपसे कहता हूँ 14 अक्टूबर से लेकर जो 27 से 28 फरवरी का अरसा है ये बड़ा ख़तरनाक होगा। हाँ, इसमें हमें तो दुआ करने की ज़रूरत है कि ये जो वक्त है किसी तरह से निकल जाए। दुआ के साथ साथ मुल्की सतह पे या हमारी गवर्नमेंट को क्या इक़दाम करने चाहिए कि इन हालात से निकल भी जाएँ, ताकि मुल्क स्टैंड भी कर सके? जिस तरह आप 2022 की बात कर रहे हैं तो तब तक आवाम भी खुशहाल हो जाए। देखिए, इसमें सिर्फ पाकिस्तान का किरदार अहम नहीं है ना। पाकिस्तान इस वक्त दिफाई पोजीशन पर है। पाकिस्तान चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। जंग इस पर मुसल्लत कर दी जाएगी। जब जंग मुसल्लत कर दी जाएगी तो फिर तो लड़नी पड़ेगी। जब लड़नी पड़ेगी तो फिर इसके लिए फिर हम कुछ साल नीचे तो आएंगे ना। इसके लिए हमको ज़हनी तौर पर तैयार रहना पड़ेगा और साथ साथ दुआ करनी पड़ेगी कि कोई ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो जाए जो जिसकी वजह से कोई हम बहुत सौ साल पीछे चले जाएँ। और इसके साथ साथ इंडिया का जो मामला है, ये आपको इसमें ये खुशखबरी है इसमें कि जो 7 स्टार छठे घर में जो इकट्ठे हो रहे हैं, ये हमें ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी टूट फूट का अमल भी शुरू होगा और वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक ने अपने अपने महाज पर आकर एक जंग लड़नी है, जिसका बेनिफिट हमें मिलेगा। लेकिन इसमें एक और मैं आपसे ये बात इसमें कहता चलूँ कि ये अगर इस जो आप 14 अक्टूबर से जो टाइम शुरू आया, इस टाइम से स्टार एक लाइन में आना शुरू हो जाएंगे। और ये चूँकि अमल 25 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक मुकम्मल चलता रहेगा। इस दौरान अगर कर्फ्यू उठता है कश्मीर में, तो कश्मीर में कर्फ्यू उठते साथ ही शदीद खून रेजी होने का इम्कान है। जब ये खून रेजी होगी तो इसमें पाकिस्तान और बहुत सी मुख्तलिफ तंजीमें इसमें शामिल हो जाएंगी। जब ये तंजीमें शामिल होंगी तो फिर हालात जो से वो हमारे बस में नहीं रहेंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ इस जायचे को सामने रखकर कि हमें
हिकमत अमली के अलावा दुआ से ज़्यादा काम लेना पड़ेगा, सदका खराज से काम लेना पड़ेगा। वरना स्टार की ये पोजीशन जब भी बनी 5 की बनी है तो बहुत सी चीज़ों को उसने हला कर रख दिया, बहुत बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, अब तो 7 बन रही हैं। इसलिए हमें बहुत मुतअर रहने की ज़रूरत है और अपने जो हमारे अदारे हैं इनको इस सिलसिले में बहुत ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और हमें आगाह करने के लिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है माहिर इल्म नजूम शेख तारिक इकबाल साहब और उनसे हमने जानने की कोशिश की कि 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक जो 7 सितारे इकट्ठे हो रहे हैं उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि असरात मुरतब होंगे ही होंगे, अपनी लपेट में वो हालात को लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें हिकमत अमली के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत है, क्योंकि एज़ ए मुस्लिम, एज़ ए मुसलमान हमारा ईमान है कि दुआ से हालात चेंज हो सकते हैं, दुआ से हमें वो मिल सकता है जो हमारी किस्मत में नहीं है, हमारी लकीरों में नहीं है। तो हमें अपने मुल्क के लिए, हमें अपने मुल्क का सोचना है, हमें उसके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें इस टाइम से निकाले और जो मुल्क है। और जो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी पॉजिटिव पॉइंट बताया कि 2022 के बाद मुल्क की मैशियत बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और मुल्क के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।